हेलो दोस्तों, फिर से एक बार हाइब्रिड करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 13 अप्रैल। प्रतिदिन की तरह आप लोगों के लिए सुबह सुबह महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लाते रहते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर प्रतिदिन ऐसे ही सुबह सुबह आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स खाने की तरफ परोसा जाता है। जैसे सुबह सुबह आप लोग नाश्ता करते हैं वैसे ही करंट अफेयर्स के रूप में नाश्ता कीजिएगा, ताकि कुछ दिनों में आप लोगों को पता चले कि ये करंट अफेयर्स हमारे एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल कारीगर साबित होगा। याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले अभी फिर से एक बार बोल रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ऑप्शन है 8, 10, 15, 7। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 8। इसका सही आंसर क्या होगा? 8। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 8 है। याद रखिएगा, यह 100 देशों की रिपोर्ट है। इसमें 100 देशों की रिपोर्ट है। याद रखिएगा। इसमें 100 देश शामिल थे। ठीक है, 100 देश शामिल थे। उसमें से 100 देशों में से भारत का स्थान 10वां है। याद रखिएगा। यह रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल याद रखिएगा। भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी कौन बनी है? तो देखिए, भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी कौन बनी है? तो देखिए, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल कार निर्माता कंपनी है वो बनी है, उसका नाम है सिट्रोएन। क्या नाम है? सिट्रोएन। ये कहाँ निर्यात कर रही है? तो मलेशिया में। याद रखिएगा, कहाँ निर्यात कर रही है? तो मलेशिया में। याद रखिएगा। कहाँ की बहुराष्ट्रीय कंपनी, किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी जो भारत में अपना कंपनी स्थापित की है? तो कहाँ की है? फ्रांस की। याद रखिएगा, फ्रांस की कंपनी है जो भारत में अपना कंपनी स्थापित की है। यहाँ से इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो कार है वो मलेशिया में निर्यात कर रही है। पहली बार कितना कार निर्यात कर रही है? पहली बार 500 कार निर्यात कर रही है। 500 इलेक्ट्रिकल व्हीकल कार निर्यात कर रही है। याद रखिएगा। इस कार का नाम क्या है? तो इस कार का नाम याद रखिएगा EC3। क्या नाम है? EC3। याद रखिएगा, इस कार का क्या नाम है? EC3। याद रखिएगा। अगला प्रश्न 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, किर्गिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किर्गिस्तान। याद रखिएगा, किर्गिस्तान में इसका आयोजन किया गया है। किर्गिस्तान एशिया का एक देश है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त कौन बनी है? तो भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त कौन बनी है? तो ऑप्शन है लिंडी कैमरून, सेलेस्टे सैलो, मैनुअल रोकोबोट, डीनी बेलुआर्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लिंडी कैमरून। याद रखिएगा, लिंडी कैमरून वो है पहली महिला जो भारत में उच्चायुक्त बनी है। वो ब्रिटेन की है। वो कहाँ की है? ब्रिटेन की है। ये महत्वपूर्ण देशों में सेवा दे चुकी है, जैसे में महत्वपूर्ण अच्छे विरोधी देशों में सेवा दे चुकी है, जैसे में इराक, ईरान जैसे देशों में लिंडी कैमरून इससे पहले सेवा दे चुकी है। याद रखेगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने रूस यूक्रेन के मध्य चल रहे संघर्ष को समाप्त कर शांति वार्ता के लिए आमंत्रित किया है? तो देखिए, जो रूस यूक्रेन का वार चल रहा है, आप लोग जानते होंगे बहुत पहले से, फरवरी 2023 से चल रहा है ये वार। फरवरी 2022 से 23 फरवरी 2023 से यह वार चल रहा है। उस समय से यह वार अभी तक चल रहा है। तो इसको शांति वार्ता के लिए, इसको समाप्त करने के लिए, संघर्ष को समाप्त करने के लिए कौन सा देश ने एक सम्मेलन का घोषणा किया है? तो ऑप्शन है पोलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्विट्जरलैंड। देखिए, स्विट्जरलैंड
स्विट्जरलैंड 6 या 7 जून को यह सम्मेलन आयोजन करने का घोषणा किया है। क्या यह शांति वार्ता के लिए आमंत्रित किया था। यस मतलब एक मीटिंग को समझ सकते हैं। इस घोषणा किया है। इसमें 120 देशों को आमंत्रित किया है। इसमें 120 देशों को आमंत्रित किया है। इसमें 120 देशों को यह आमंत्रित किया, याद रखेगा, जिसमें अपना भारत देश भी शामिल है। भाई आप लोग जानते हैं भारत कैसे पीछे छूट सकता है। भारत जैसे महान देश पीछे छूटेगा नहीं। तो भारत को जिसमें आमंत्रित किया, याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड वह देश है जिसने रूस यूक्रेन के मध्य शांति स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन बना है। तो ऑप्शन है, देखिए, पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट मतलब थी स्थापित करने वाला, याद रखेगा। तब पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग समझ लेते हैं। जिनको कान में प्रॉब्लम होता है सुनने उनने में, तो उनके लिए ये पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग एक वस्तु है जो कान में फिट किया जाता है, याद रखिएगा। तो इम्प्लांट करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन बना है वहीं। तो देखिए ऑप्शन है कमांड अस्पताल पुणे, मेदांता हॉस्पिटल चेन्नई, फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई, अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली। इसका सही आंसर क्या होगा, कमांड अस्पताल पुणे, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, कमांड अस्पताल पुणे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जेएनयू का रैंक क्या है। देखिए क्यूएस द्वारा एक रैंक जारी किया जाता है। जो कॉलेजों का रैंक जारी किया जाता है, कौन से यूनिवर्सिटी कितने नंबर पे कि उसका रैंक क्या है, क्यूएस द्वारा जारी किया जाता है, याद रखेगा। क्यूएस का मुख्यालय कहाँ है, लंदन। तो ये समझ सकते हैं लंदन की संस्था, याद रखेगा। क्यूएस लंदन की संस्था है, याद रखेगा। तो क्यूएस में जो क्यूएस यूनिवर्सिटी है रैंकिंग में जेएनयू का स्थान कितना है। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, याद रखेगा, भारत का टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है। तो कितना है, तो ऑप्शन है 49, 20, 25, 30। इसका सही आंसर क्या होगा, 20। इसका सही आंसर क्या होगा, 20, याद रखिएगा। जो 20 रैंक है जेएनयू का, 20 रैंक है। अच्छा देखिए इसमें कितना यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है, 500 का एबव यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। 500 का एबव यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। 500 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में से 20वां रैंक किसकी है, भारत से। अच्छा भारत का पहला मतलब क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो जारी की है उसमें भारत का सबसे पहला रैंक भारत का सबसे अव्वल नंबर पे कौन है, तो जेएनयू। उसका विश्व में कितना रैंक है, 20। पूरा विश्व में यूनिवर्सिटियों में 20 रैंक है, याद रखेगा। उसका 22 इसके जस्ट बाद भारत का 22वां रैंक है आईआईएम अहमदाबाद, याद रखिएगा। आईआईएम अहमदाबाद, याद रखिएगा। अच्छा भारत का कुल कितना यूनिवर्सिटी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल किया गया है, तो 69 यूनिवर्सिटी को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में रैंकिंग में शामिल किया गया है। उसमें जेएनयू टॉप मोस्ट भारत का यूनिवर्सिटी है, 20 रैंक है, जिसका वो विश्व में 20 रैंक है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज किस जिले में स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज किस जिले में स्थापित किया गया है। तो देखिए उससे पहले बता दें, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर मतलब आप लोग अगर हमें सपोर्ट करते रहते हैं तो ऐसे ही प्रतिदिन हमें उत्साह बढ़ता है। तो हम भी सोचते हैं और मोटिवेट होकर और बेहतरीन से बेहतरीन आप लोग के लिए कंटेंट लाएं। तो इसलिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, अपने बड़े भाई की तरह समझकर हमें सपोर्ट कीजिए। और ऐसे ही प्रतिदिन प्यारे प्यारे कंटेंट लाते रहेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट छपे हुए दिखने को मिलेगा। तो चलिए आज अगला शुरू करते हैं आगे का प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज किस जिले में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन है चित्रकूट, लखनऊ, कानपुर, पीलीभीत। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चित्रकूट। इसका सही आंसर क्या होगा, चित्रकूट, याद रखेगा। चित्रकूट जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, चित्रकूट उत्तर प्रदेश का एक जिला है, याद रखेगा। यह ब्रिज आज आप लोगों के लिए कोई
प्रश्न नहीं दिए अभी तक, तो आज दे देते हैं। याद रखिएगा, ये जो एक जल प्रपात के नीचे एक जल प्रपात के पर बन रहा है, यह ब्रिज एक जल प्रपात पे निर्माण हुआ है। उस जल प्रपात का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। जल प्रपात का नाम क्या है? जल प्रपात का नाम क्या है? याद रखिएगा, उस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मुरारी लाल का निधन हो गया, वह कौन है? मुरारी लाल का निधन हो गया, वह कौन है? तो ऑप्शन है अर्थशास्त्री, फिल्म निर्देशक, पर्यावरणविद, अभिनेता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पर्यावरणविद। याद रखिएगा, पर्यावरणविद। याद रखिएगा, जो मुरारी लाल थे वो पर्यावरणविद थे। बता दें कि जो क्या बोलते हैं, जो चिपको आंदोलन हुआ था उसमें ये मतलब ये अपने स्थान से अध्यक्षता किए थे, अपने स्थान से अध्यक्षता किए थे। जो चिपको आंदोलन था, चलिए चिपको आंदोलन से कुछ रिलेटेड जान लेते हैं जानकारी। चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो 26 मार्च। कब हुआ था? 26 मार्च 1973 को। 26 मार्च 19 कब हुआ था? 26 मार्च 1973। याद रखेगा कब हुआ था? 26 याद रखिएगा कब हुआ था? 26 मार्च 1973। 26 मार्च 1973 याद रखिएगा। चिपको आंदोलन ने नेतृत्व किसने किया था? तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा और चंद्री प्रसाद ने किया था। सुंदरलाल बहुगुणा और चंद्री प्रसाद। कौन कहते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा और चंद्री प्रसाद। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो याद रखिएगा, चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में 1973 के अंतर्गत उत्तराखंड यूपी में आता था, यूपी के उत्तर प्रदेश राज्य में आता था। 1973 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश राज्य में आता था। याद रखिएगा, चिपको आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर बहुत भाग लिए थे। याद रखिएगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न, आप लोग जो जिनको जानकारी ना हो उनको बता दें कि अभी तक मतलब जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं सबको पता है कि मैं प्रतिदिन 10 प्रश्न, कितना प्रश्न? 10 प्रश्न लाते हैं। और आज आप लोग देखें 10 प्रश्न से ना जाने 50 प्लस प्रश्न बनाने का प्रयास करते हैं। 50 से भी ज़्यादा फैक्ट बता देते हैं उससे, 10 ही प्रश्न से। तो आप लोग अभी तक चैनल को सपोर्ट नहीं किए तो फिर एक बार आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सपोर्ट कीजिए हमारे, और हमें मोटिवेशन दीजिए, चाहे मोटिवेट कीजिए ताकि हम और आप लोग के लिए अच्छा कंटेंट बना कर लाएँ। तो चलिए शुरू करते आज का लास्ट प्रश्न। यूएस इंडिया टेक्स फोरम के प्रमुख कौन बने हैं? यूएस इंडिया टेक्स फोरम के प्रमुख कौन बने हैं? तो ऑप्शन है सुशील शर्मा, हरेंद्र सिंह, तरुण बजाज, श्रीनिवास पलिया। श्रीनिवास पलिया। याद रखिएगा, इसका सही आंसर यूएस इंडिया टेक्स फोरम के प्रमुख तरुण बजाज बने। कौन बने? तरुण बजाज। याद रखिएगा, जो तरुण बजाज है ये बता दें कि ये पूर्व राजस्व प्रमुख रह चुके हैं। याद रखिएगा, पूर्व राजस्व के निर्देशक रह चुके हैं, प्रमुख रह चुके हैं, अधिकारी रह चुके हैं। याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्त।